नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज पंचकुला में एक आंदोलन हुआ तिरंगा यात्रा की, और आज सबसे बुरा दिन था हरियाणा के युवाओं के लिए, हरियाणा के उन सारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिनको आस थी कि भी सरकार हमारी बात को सुनेगी, सरकार सीईटी को क्वालिफाई करेगी। लेकिन देखिएगा, हमारा काम है प्रयास करना, प्रयास किया लेकिन वहाँ पे जाके गिरफ्तार कर लिया गया। और एट द एंड अगर हम बात करें तो सरकार के दिमाग में क्या लगता है आपको? सरकार बहुत आज मीटिंग होगी हाई लेवल की, कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरकार के दिमाग में एक ही बात है कि जो ये सीईटी क्वालिफाई को लेके जो ये बार बार जिक्र हो रहा है, ये सिर्फ 200-300 लोगों की चाहत है। और जितनी बार भी प्रोटेस्ट हुए 200-300 लोग ही जमा हुए हैं, उससे ज्यादा लोग पहुंचे ही नहीं। कहने को ये कि 3.25 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं सीईटी क्वालिफाई ना होने की वजह से, लेकिन सिर्फ 200 बच्चे वहां पे गए। शर्म की बात है। और जो गए वो तो बहादुर हैं, बधाई के पात्र। उनके बारे में तो कितने ही शब्द प्रशंसा के लिए बोले जाए वो बेहद कम है कि जो अपने कंधों पे इतना भार उठा के हरियाणा के बाकी युवाओं के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं। और बाकी युवाओं को भी इस बात से सीख लेना चाहिए कि जहां भी उनकी कॉल आए, जहां पे भी वो बुलाए, वहां पे आप लोगों को जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि इस आंदोलन के बाद हुआ क्या, तिरंगा यात्रा के बाद हुआ क्या? जैसे ही गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी तो क्या था, बस वहां से उनको खदेड़ना था और सिविल लाइन में जाके छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा? हरियाणा के युवा की आस टूट गई, निराश हो गया वो। उसको लगने लगा कि अब हमारा कोई नहीं सुनने वाला। कितने सारे बच्चों से मेरी बात हुई, हर बच्चे ने ये कहा कि सर इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई छोड़ देंगे। भाई ना तो पढ़ाई छोड़ने की जरूरत है। जो ये लोग हैं ना, ये तो अस्थायी रूप से आते हैं, 1 साल का टाइम नहीं रहता इनका, उसके बाद चले जाएंगे। कर्नाटक में कितनी बुरी तरीके से हार हुई है, और हरियाणा में उससे भी बुरी तरीके से हार होंगी। ये लोग पिटेंगे भी, भागेंगे भी, इनको कोई गांव में नहीं घुसने देगा। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो इनकी सीआईडी है वो बेहद कमजोर है। खट्टर साहब को तुरंत बदल देनी चाहिए सीआईडी को, कि जो ये नहीं पता लगा रहे हैं कि एक्चुअल में हरियाणा की नब्ज क्या है। आपने हरियाणा में बेरोजगारी को फैला दिया कि बेरोजगारी बेरोजगारी, तो जब उस बेरोजगारी से लड़ने के लिए, नौकरी पाने के लिए हरियाणा का हर युवा इतनी तैयारी करता, दिन रात मेहनत करता है, और उसको आप डंडों से पीट के बसों में गिर के पुलिस लाइन में लेके उसको छोड़ देते। इससे बुरा और क्या करोगे हरियाणा के युवाओं के साथ? तो सरकार को सुननी चाहिए। और जबकि कोई ये नहीं कह सकता कि भी किसी स्टूडेंट ने अभद्र भाषा का यूज किया हो। संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से भी अब इतनी तानाशाही होगी कि भी हम कोई अपनी मांग को रख नहीं सकते। लेकिन भाई मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि घबराना नहीं है, ना डरना है, ना ही निराश होना है। ये संघर्ष है। संघर्ष जब भी बड़ा डिसीजन होता है, संघर्ष लंबा चलता है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? देखो, सीईटी क्वालिफाई तो इनको करना ही पड़ेगा, चाहे अब कर ले या 4 दिन के बाद कर ले या 1 महीने के बाद कर लें। लेकिन अब आपको ये नहीं है कि भी आप पढ़ाई छोड़ दोगे, निराश हो जाओ, नहीं। आप डी ग्रुप की तैयारी कीजिएगा। साथ के साथ में जिन बच्चों के 60 से ज़्यादा नंबर हैं, वो क्योंकि अभी डी ग्रुप का पेपर नहीं है तो पहले आपका मेंस का होगा, तो वो ज़्यादा फोकस आपका मेंस के ऊपर रखें, क्योंकि आप अगली बार भी दोगे तो भी आपको ये मेंस के सब्जेक्ट हैं, ये आपके काम आएंगे। और 1700 क्वेश्चनों की सीरीज जो एडवांस के है ना, इंश्योरेंस के, रूरल मार्केटिंग के, इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वैसे मैक्रो नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा इकोनॉमी के 1700-1800 क्वेश्चन एडवांस लेवल के, बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन आपको 3 से 4 दिन में तैयार करके मैं आपको दे दूंगा। उसके एडवांस की आपको चिंता नहीं करनी है। बस लगभग आपके क्वेश्चंस तैयार हैं, बस उनको थोड़ा प्रूफ रीडिंग चल रही है कि कोई क्वेश्चंस गलत ना हो, कोई ऑप्शंस गलत ना हो। और अब इलाज एक ही है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके हलके में जो एमएलएज हैं, उनके कान पकड़ना शुरू कर दो, उनको टाइट करना शुरू कर दो कि तुम लोगों को किस लिए बना था। तुम कहते थे ना हम वकील बनेंगे आपका, हम आपकी आवाज को चंडीगढ़ में गुंजा देंगे,
हम आपकी आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। तो अब कहां है वो आवाज? कहां गए वो जो इलेक्शन में इतने चिल्लाते थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? तो उनके पास जाओ, और जब हरियाणा के सारे एमएलए जो, क्योंकि बीजेपी वाले तो बोलेंगे नहीं, कम से कम विपक्ष वाले बोल दो भाई, बच्चों से तिरंगा यात्रा से कुछ नहीं हो रहा। तो ये विपक्ष के एमएलए तक अगर ये बात पहुंच जाए या फिर कोई पहुंचा दे, तो विपक्ष के जितने एमएलए हैं, निर्दलीय हैं, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म है, सरकार तो सुन ही नहीं रही है, सुन तुम भी नहीं रहे हो, तुम इनसे भी निकम्मे ही कहूंगा मैं तो, कि निकम्मेपन की हद होती है यार। आपका प्रदेश का युवा सड़कों पे है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और आप आवाज तक नहीं उठा पा रहे। तो कम से कम इन बच्चों के लिए एकजुट हो जाओ, और एकजुट होके संसद में आवाज, विधानसभा में आवाज उठाओ, सड़कों पर उतरो। हमें नहीं पता, ये आप लोगों का काम है, लेकिन बच्चों का सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। और इससे ज्यादा तो और क्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है ना, जिसके पास ये हो कि हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्के ने दी है, तो बहुत अच्छे से निभाएगा, और जिसको नहीं निभाना उसको चाहे आप कुछ भी कह लीजिएगा। प्रयास करते रहिएगा, घबराना नहीं है, ना निराश होना है। जीवन में ऐसी बहुत सारे संघर्ष आपको करने पड़ेंगे, अभी तो ये स्टार्टिंग है। हाँ, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, 1-2 दिन रेस्ट चाहो आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वापस से अपनी तैयारी के ऊपर लग जाइएगा। चाहे आप डी ग्रुप की कीजिएगा, मेंस कीजिएगा, या फिर सेंटर लेवल पे भी बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, उनकी आप तैयारी कीजिएगा। लेकिन पढ़ाई को भाई कंटिन्यू रखना है, हताश होके ये नहीं है कि मैं पढ़ाई को छोड़ दूँ, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।